सबको सादर प्रणाम। मैं तमिलनाडु से मीना स्वामी हिंदी भाषा में ये कहानी बोलने वाली हूँ। आप सब प्रोत्साहन जरूर दीजिएगा ताकि तमिल वासियों को हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी पढ़ने को प्रेरणा मिले। अभी हम कहानी की ओर चलते हैं। आप सब जानते हैं प्रकृति हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्रकृति के साथ खेलना, मिलजुल कर रहना, सब कुछ हमारे लिए, अपने जीवन के लिए बहुत लाभदायक है। अगर हम प्रकृति को नष्ट पहुंचाएं और उससे हमें क्या मिलता है, ये कहानी द्वारा मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक था मेघी राजा। मेघी राजा को तो आप जानते हैं, इंग्लिश में क्लाउड कहते हैं। भारी, भरकम, मोटा, ताजा और मनमौजी। जब चाहता वह उड़ते हुए बादलों को पकड़कर हथेली से दबो लेता और झर झर पानी बरसाता। गहरे जंगलों के उस पार गिल्ली राजा राज करता था। मेघी राजा को उसे छेड़ने में बहुत मजा आता था। एक बार मेघी राजा मौज में आकर गिल्ली राजा की दाढ़ी मूछ काट ली और गिल्ली राजा की लड़की के साथ खेलते खेलते उसकी चोटी काट ली। वो लड़की तो खूब रोने लगी। इससे राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने कहा, मेघी राजा को पकड़ के लाओ। तो क्या हुआ, मेघी राजा को कैद करने का आदेश दिया। मेघी राजा को कैद करके एक मंगल बनिए के नमक की गोदाम में डाल दिया। आप तो जानते हैं पानी डालने से क्या होगा, नमक भी पिघल जाते हैं। उधर उसके वो गोदाम में डाल दिया तो मेघी राजा क्या किया, पूरा पानी बरसा दिया। तब तो क्या हुआ, पूरे के पूरे नमक पिघल गए। इससे उसको नुकसान हो गया। बनिया को बहुत नुकसान पहुंचा दिया उसने। इससे तंग आकर मेघी राजा को एक कुम्हार के पास फेंक दिया और गरम गरम भट्टी में बंद कर दिया। आप तो जानते हैं गरम गरम भट्टी में हाथ लगाने से क्या होता, अपना दर्द होता है ना। तो मेघी राजा ने क्या किया, उधर भी पानी गिराना शुरू किया। आप तो जानते हैं गरम गरम भट्टी में पानी गिरने से क्या होगा, वो बुझ जाता है। उससे भी सब तंग आ गया। अभी क्या करूं इसको, ये मेघी राजा को क्या करूं, कैसे उसको बंदी बना लूं, कहाँ बंदी बना लूं। तो मेघी राजा ने इन करानों को सुनकर गिल्ली राजा को और भी गुस्सा आया। उसने 2 पहलवानों के पास फेंक देने की आज्ञा हुई। उन्होंने मेघी राजा को खूब पीटा और उसे बारक सिंह के सींग में किसी को कानों तक खबर न देकर बंदी बना दिया। मेघी राजा कई दिनों तक वहीं पड़ा रहा। बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुई। बारिश नहीं होने से क्या होता, हमको पानी नहीं मिलता ना, कोई पानी पी नहीं सकता, खाना नहीं बना सकता, क्या करूं। नदी नाली सब सूख गए, पेड़ पौधे मुरझाने लगे, सब जगह हाहाकार होने लगा, लोग मरने लगे। पानी नहीं मिलने से क्या होता, ऐसे ही होता ना। राजा को चिंता होने लगी। वाह, अब कहाँ से वर्षे लाए। उसके हाथ में क्या था, जो अकाल मिटाता, उसके पास कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। अंत में हार मानकर मेघी राजा को बारक सिंह से मुक्त करने का निश्चय किया। पूछताछ से यह पता चला कि मेघी राजा तो सबकी खुशी चाहता है। सबको पानी अच्छा लगता है ना। मेघी राजा नहीं होने से हमको पानी नहीं मिलता, तो वही दे सकता है। जो खुशियां लोग चाहते हैं वो मेघी राजा ही दे सकते हैं। महाराजा की आज्ञा पाकर मेघी राजा बाहर निकल आया। जैसे वो कैदी हो से बाहर आया ना,
उसको इतना खुश हुआ, वो बादल गरजने लगा जब वही आया था। मेघी राजा जोर से हंसा, इतना हंसा कि इतना हंसा, जोर जोर से पानी बरसाने लगा, खुलकर वर्षा होने लगी, नदी नाले भर गए, सूखे जमीनें गीली हो गई, लोगों के चेहरे पर मुस्कान छाने लगी। गिल्ली राजा भी बहुत खुश हुआ, वो तो खुश होना ही था क्योंकि पानी तो आ गया। और ये नतीजे में पहुंचा और बोला, प्रकृति और मानव में प्रेम हो तो आनंद ही आनंद होगा। प्रकृति और मानव में प्रेम हो तो आनंद ही आनंद होगा। प्रकृति और मानव में प्रेम हो तो आनंद ही आनंद होगा। इसलिए हम सब प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहना है, प्रकृति को अच्छे से पालन पोषण करना है, पेड़ पौधे लगाना है, पानी डालना है और पूरे प्रकृति के साथ हमें खुशी खुशी रहना है। धन्यवाद।